पहले भी एक मामला ये होता था जो कि हमें समझ लें सही मुस्लिम 2830 या 2540 मिशकात शरीफ में भी मिल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर इख्तलाफ आता है, तो इसलिए हम इनके रेफरेंसेस बता रहे हैं सही मुस्लिम के। जैसे 2830 बताया वो ये कि एहराम के अंदर आप गुस्ल नहीं मतलब समझ लें एहराम के ऊपर जो है ना वो आप खुशबू नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन ये रवायतों के रेफरेंसेस ये बताए कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रवायतें मिल जाती हैं कि वो बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम के लिबास को ज़ेबतन करने से पहले सईदा आयशा उनको अक्सर खुशबू भी जो अच्छी से अच्छी खुशबू होती थी ना अवेलेबल, वो उनको लगाया करती थी, ठीक है। तो इससे भी पता चल गया कि एहराम का लिबास जो है उसके ऊपर आप खुशबू नहीं लगा सकते, लेकिन लिबास पहनने से पहले अगर आप अपने जिस्म पे, अपने बालों में या सर में किसी जगह पे खुशबू लगा लेते हैं तो, या फिर ऑयल ऐसा यूज़ कर ले जिसमें खुशबू हो, तो वो कोई उसमें मुमानियत वाला मामला नहीं। लेकिन एहराम जब आपने लिबास भी पहन लिया एहराम वाला और या फिर एहराम की उसमें दाखिल हो गए, तो फिर आप कोई खुशबू या ऐसा मामला नहीं कर सकते। ये सोचिए खुशबू एक छोटा सा पार्ट है ज़ीनत का, कि आप गुज़रते हैं तो खुशबू आती है और लोगों को, तो हज के अंदर या उम्रे के अंदर इस लेवल की वो एहतियात बताएगी कि खुशबू भी आप एहराम के ऊपर नहीं लगा सकते। तो फिर आप खुद सोच लें कि बाकी चीज़ें कहाँ गई कि औरतें कोई मेकअप करें और कोई काम करें, अल्लाह माफ़ करे, या बंदे कोई और इस तरह के नमूदो नुमाइश पे जाना शुरू कर दें। तो इसलिए इस मामले में भी बड़ी एहतियात है कि अगर किसी को बहुत शौक़ है खुशबू लगाने का, तो वो एहराम पहनने से पहले, एहराम का लिबास पहनने से पहले पहले लगा सकता है, फिर वो मामला कर सकता है अपना एहराम पहनने वाला, ठीक है।